हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास में आज हम लोग क्लास थर्ड पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे भाई? क्लास थर्ड मतलब तीसरा क्लास पढ़ेंगे। पहला दूसरा पढ़ चुका हूँ और तीसरे क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिस्टम नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो निकालना। क्या निकालना भाई? नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो की संख्या निकालना। मतलब कि शून्य की संख्या निकालना। ठीक है। देखो, नंबर ऑफ जीरो निकालना मतलब शून्यों की संख्या निकालना। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 2 और 5, समझना। 2 और 5, जब 2 और 5 का गुणा होता है तो 10 बनता है। और 10 में कितने शून्य है भाई? एक शून्य है। कितने शून्य है भाई? एक शून्य है। ठीक, हम कहेंगे एक शून्य है। कितना बोलेंगे? एक शून्य। शून्य की संख्या कितनी है भाई? एक है। ठीक है। तो अब बताओ, जब 2 और 5 का गुणा हो रहा है तो 10 बन रहा है। 10 में कितने शून्य बन रहा है भाई? एक शून्य बन रहा है। तो आप देखो, दो या 5 का गुणा होता है तब एक शून्य बनता है। ठीक है। या तो जैसे कि 2 पर घाते 2 और 5 पर घाते 2। ठीक, 2 पर घाते 2 गुणित 5 पर घाते 2 का मतलब थी, देखो 2 गुणित 5 का लोगे, फिर 2 गुणित 5 का लिए। ये बताओ इस संख्या में कितने पेयर बन रहे हैं? 2 5 का 2 पेयर बन रहे हैं, 1 और 2। तो हम कहेंगे 2 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बने भाई? 2 पेयर का मतलब हुआ नंबर ऑफ जीरो। जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो जीरो की संख्या कितने बनेगी भाई? 2 बनेगी। देख लेना, जैसे इसमें गुणा करो 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा। अब गुणा करो 25 चौके 100, और 100 में कितने शून्य है? 2 ही शून्य है ना। तो हम बता सकते हैं, शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई? शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? पहला अपना क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 5 पर घाते 4 गुणित 2 पर घाते 6 में कितने शून्य की संख्या होगी, मतलब कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन थी 5 पर घाते 4 गुणित 2 पर घाते 6। ठीक, तो हम पहले देखिए कितने पेयर बन रहे हैं। तो 5 गुणित 2, एक यह पेयर बनेगा 5 गुणित 2। हम बताएं पेयर की संख्या बनाने के लिए सिर्फ 5 और 2 का ही गुणा होगा तभी पेयर बनेंगे। ठीक, फिर उसी प्रकार 5 गुणित 2, फिर 5 गुणित 2, फिर 2 गुणित 2। देखो 5 कितने बार आया? 1 2 3 4 बार। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। ये सब गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो पेयर कितने बार आए? हम बताएं 5 और 2 का पेयर बनेगा तब एक ही जीरो बनेंगे। तो 5 और 2 एक पेयर बने हैं, यह भी एक बना, यह भी एक, यह भी एक। दो जोड़ दो, 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहे हैं। कितना पेयर बन रहा है भाई? 4 पेयर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे? 4 होंगे। कितना होंगे? 4 होंगे। तो जीरो की संख्या कितनी होगी भाई? 4 होगी। ठीक है, या तो ऐसे भी बता सकते हो कि 5 पे घाते 4 गुणित 2 पे घाते 6 है। ठीक है, 5 कितने बार आया है? हम बता चुके हैं कि 5 और 2 का गुणा होगा तब एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो 5 कितने बार आया है? 4, और 2 कितने बार आया है भाई? 6 बार है। इसका मतलब इसमें कितना, जो सबसे कम बार आया होगा 5 और 2 में, जो सबसे कम बार आएगा उतने ही पेयर बनेगा। बताओ कितने बार आया है? 5, 4 बार। इसका मतलब 4 पेयर बनेगा। ठीक, 5 और 2 में हम बता चुके थे 5 और 2 का जब गुणा होता है तभी एक पेयर बनता है। ठीक, 5 कितने बार आया है? 4 बार आया है, इसलिए इसमें 4 पेयर बनेंगे। ठीक, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 2 पर घाते 100 गुणित 5 पर घाते 3 में कुल कितने शून्य होंगे? मतलब कुल कितने शून्य होंगे, मतलब जीरो कितने होंगे। ठीक है, कितने जीरो होंगे। ठीक, हम बता चुके हैं 2 पर घाते 100 है गुणित 5 पर घाते 3 है। ठीक, 2 और 5 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनता है। तो बताओ 5 कितने बार है? 3 बार है।
5 कितने बार है? 3 बार है, तो सिर्फ 2 गुणित 5 1 बनेगा, 2 गुणित 5 1 बनेगा, और 2 गुणित 5 1 बनेगा। ठीक, तीने बनेगा अभी, 5 तीन बार है, तो कितने पाए पेयर बने? 1 2 3। कितने पेयर बने भाई? 3 पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो याद रखना जितने पेयर बनते हैं उतने जीरो बनते हैं। ठीक, कितने पेयर बनेंगे, पेयर की संख्या जितनी बनेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे, जीरो की संख्या होगी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है? 5 पे घाते 2 पर घाते 5 गुणित 6 पर घाते 65 में कुल कितने शून्य होंगे? कुल कितने शून्य होंगे? शून्य की संख्या निकालना है। ठीक है, ये क्या लिखा है? 5 पर घाते 2 फिर 5 से घात पर, ये 6 पर घाते 65 है। ठीक, इनको गुणा करो, 5 पर घाते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, घात में घात चौगुना हो जाता है। ठीक, इसको कैसे लिखोगे? 2 गुणित 3 घाते कितना हो जाएगा? 65 है, और 5 घाते 10 और 2 को बाहर ले लो, 5 घाते 65 हो जाएगा, 3 घाते भी 65 हो जाएगा। तो पेयर बनते हैं, जब एक पेयर बनने के बाद एक शून्य बनेंगे। ठीक, ये बताओ इसमें 5 घाते 10 है, 2 घाते 65 है। ठीक, 5 कितने बार है? 10 है, इसका मतलब 10 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? इसको आज कितना भी हो जाए आप तो का पेयर तो बता चुके हैं ना कैसे बनेगा। 5 और 2 का, 5 और 2 का पेयर बनाते एक बना, ऐसे ही 10 बनेगा ना, 5 में खाते 10 है तो 5 10 बार आया है, 10 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 10 पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। तो इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी होगी भाई? 10 होगी। देखो चौथा मेरा क्वेश्चन क्या है? 6 पर घाते 35 गुणित 5 पर घाते 36 में कुल कितने शून्य होंगे? कुल कितने शून्य होंगे? शून्यों की संख्या निकालना है। ठीक है, हल कर दो। 5 पर 6 पर घाते कितना है? 35 है, 6 पर घाते 35 है, और 5 पर घाते 36 है। ठीक, 6 को हम क्या करेंगे? 2 गुणित 3 कर लेंगे, इसमें घाते 35 लिख लेंगे, इसमें क्या 5 पर घाते 36। ठीक, तो 2 पर घाते 35 गुणित 3 पर घाते 35 हो जाएगा, जब 5 पर घाते 36। हमको पता है 2 पर घाते 35 गुणित 5 पर घाते 36 गुणित 3 पर घाते, हमसे इससे कोई मतलब नहीं होता है। 2 और 5 का पेयर बनेगा, जितना पेयर बनेगा उसमें जीरो बनेंगे। बताओ 2 पर घाते कितना है? 35 है, और 5 पर घाते 36 है, तो कितना पेयर बने भाई? 35 के पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 35 पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी भाई? 35 कितनी होगी? तो हम करेंगे इस संख्या में जब गुणा होगा तो जीरो की संख्या कितनी आएगी? 35 आएगी। ठीक है, तो जैसे पूछेगा 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? शून्यों की संख्या कितनी होंगी? देखो 20 फैक्टोरियल है, इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, मतलब कुल कितने शून्य होंगे। ठीक, कुल कितने शून्य होंगे। उस पर क्या था? घात था, दिया था 2 पर घाते 5 से 5 पर घाते 6 देकर ऐसे किया था। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ दिया 20 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं? 20 को क्या लिखते हैं? 20 फैक्टोरियल को अगर हम ऐसे करें, मालूम छोटा लेते हैं 5 फैक्टोरियल है ना, 5 फैक्टोरियल है, तो 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 करते हैं। तो बताओ इनमें शून्य और इसमें गुणा करोगे तो देखो 6 हो जाएगा, 6 24 5 120 कितना होगा? 24 5 120। और 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है भाई? 2 और 5 का देखो तो पेयर कितना बना? एक पेयर बना, एक पेयर बनना है ना, तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी आई? एक पेयर बना, और शून्यों की संख्या भी कितनी आई? एक ही होगा। यही आया ना, एक ही शून्यों की संख्या आई। ठीक, तो हमको 20 फैक्टोरियल में निकालना है। हमसे पूछा 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं? 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 ऐसे डाल 20 तक जाएगा। ठीक है, 20 तक जाएगा। तो हम इसमें देख लें कि 5 कितने बार आया है। ठीक, 2 तो देखो यहाँ पर भी आएगा, इसमें भी 2 आया होगा, इसमें भी आगे भी जाकर 2 आया होगा। तो देख ले 5 की संख्या कितनी आई है। तो हम क्या करते हैं? 5 की संख्या कितनी बार आई है, तो हम क्या करते हैं?
20 में 5 से भाग देते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें 5 से भाग दोगे, जाएगा भाग? नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो 5 आया होगा वो 4 बार आया होगा। कितने बार आया होगा भाई? 4 बार। तो 5 की संख्या कितनी होगी? 4 बार होगी। ठीक है, 5 की संख्या 4 बार होगी। अगर 2 की संख्या निकालना होगा, ठीक, 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। जब 5 की संख्या 4 बार आई है तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 4 शून्य होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे भाई? 4 ही होंगे। ठीक ना, तो ऐसे भी निकाल दो, 2 की संख्या निकाल दो, 4 को कैसे? ठीक है, 2 की संख्या कितने बार आई भाई? 2 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 15 17 18 18 बार 2 आया। कितने बार आया? 2 आएगी संख्या, 18 बार आएगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 2 पर जाते 18 लिखेंगे। तो अब हमको पता है 5 की संख्या कितनी बार आई? 4 बार है, इसलिए 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, 4 पेयर बनेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, कितनी होगी भाई? 4 होगी। एक आप समझे? नहीं समझे ना? तो हम क्या करें? 20 फैक्टोरियल दिया रहेगा, तो 20 फैक्टोरियल में हम देख लेंगे भाई 5 की संख्या कितनी बार आएगी। 5 की संख्या बस निकालना, 2 की संख्या तो ऑटोमेटिक पता रहेगा भाई कि 2 की संख्या बहुत बार आ रही है। देखो यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर आएगा, आगे इसमें आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में आएगा, 14 में आएगा, सभी में आएगा। 2 की संख्या आएगी ना, तो 2 की संख्या बहुत बार आएगा, लेकिन 5 की संख्या पता कर लेंगे तो हमको यह मालूम हो जाएगी 5 की जितनी संख्या आएगी उतने बार फैक्टोरियल मतलब उतने जीरो बनेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल में 5 की संख्या निकालेंगे, जितने बार आएगी उतने नंबर ऑफ जीरो की संख्या बनेगी। ठीक, क्या मेरा क्वेश्चन है भाई? 5वां मेरा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 40 में कुल कितने शून्य की संख्या होगी? मतलब जीरो की संख्या होगी। ठीक है, कुल कितने जीरो की संख्या होगी? तो बताओ 40 फैक्टोरियल है। ठीक है, 40 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे? 40 में पता कर लें 5 कितने बार आया है, तो 5 कैसे पता करेंगे? भाग देंगे, 8 5 40 होगा। ठीक, ये 5 1 5, अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा। तो बताओ इसमें 5 की संख्या कितने बार आई है? तो 8 + 1 = 9 बार आई है। कितने बार आई है भाई? 9 बार आई है। ठीक है, 40 में 5 कितने बार आया होगा? 9 बार आया होगा। तो हम लिख देंगे 40 फैक्टोरियल में कितने पेयर बन रहे हैं भाई? 9 पेयर बन रहे हैं, 9 पेयर बनेंगे। पेयर की संख्या कितने बनेंगे भाई? 9 बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? ठीक, जितने बार 5 आया होगा, 2 तो बहुत बार आएगा, 5 तो 9 बार ही आएगा, तो 9 बार 5 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? 9 ही होगी। ठीक, 6वां मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? 100 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य की संख्या होगी? 100 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्यों की संख्या होगी? ठीक है, शून्यों की संख्या निकालना है, तो 100 फैक्टोरियल दिया है। कितना फैक्टोरियल है? 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे? 5 कितने बार आया है यह पता कर लें, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, इसमें 4 हो जाएगा। अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं? 20 + 4 को जोड़ देते हैं, कितना हुआ? 24। 24 हुआ, तो हम कहेंगे 100 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया भाई? 24 बार आया है। इसका मतलब 24 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 24 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 24 होंगे। हम बता चुके हैं जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा भाई? 24। देखो 7वां मेरा क्वेश्चन क्या भाई? फैक्टोरियल 300 में कुल कितने शून्य की संख्या होगी? फैक्टोरियल 300 में कुल कितने शून्यों की संख्या होगी? ठीक, बताओ फैक्टोरियल 300 में। देखो फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह भी लिखते हुए कोई दिक्कत नहीं। तो फैक्टोरियल 300 में कुल कितने शून्यों की संख्या होगी? ठीक, तो शून्यों की संख्या निकालना फैक्टोरियल 300 में, तो पता करें 300 में कितने 5 आएंगे?
कितने 5 आया है, तो 5 की संख्या निकालना है। 6 5 30 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 दूनी 10 2 हो जाएगा। अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जोड़ दो, कितना हुआ 7 प्लस 12 प्लस 2 बराबर कितना हुआ भाई, इधर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हुआ भाई 74 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ भाई 74 हो जाएगा। तो इसका मतलब 74 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बने भाई 74 पेयर बने, पेयर बने। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 74 में 74। तो 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा भाई 74 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।